So dear viewers, in this video, मोंटेसरी मदर से मैं कहूँगी कि ये कुछ साउंड्स हैं जिनकी वो बच्चों को प्रैक्टिस कराएं ताकि प्रोनंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। तो ये डायग्राफ्स हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफ्थोंग्स बताए, हमने ऐसी दो लेटर्स, दो यानी कि ऐसे वॉल्स हैं, ये दो लेटर्स हैं जो मिलते हैं तो एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बच्चों को इन साउंड की पहचान हो तो वो स्पेलिंग की गलतियां नहीं करेंगे। तो ये डायग्राफ्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये वॉल्स नहीं होते, बल्कि कोई से भी दो लेटर्स होते हैं जो कंबाइन करके एक आवाज़ देते हैं। तो चलें अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एस एंड एच। हम जानते हैं कि एस की साउंड है स और एच की ह, लेकिन एस और एच जब आपस में मिलते हैं तो श की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, श, जिसकी ये एग्जांपल्स हैं। अगर आप ये स्पेलिंग्स देखें, श, ई, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। ये साउंड ई की लंबी साउंड देती है जब दो वॉल्स साउंड्स या दो ई इकट्ठे होते हैं। एंड दिस इज शीप, शीप। सो श साउंड से बना शीप। और उसके बाद एक और इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, एस एच यानी कि श, ई, ट, शीट। देन लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, श, ई, फ, शिप। तो ये आप चूँकि अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बच्चों को यकीनन आपने करवा दी होगी, तो उनको अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स की पहचान है। अब जब वो इस साउंड की पहचान करेंगे एस एच श, तो वो आसानी से इसकी मदद से वर्ड्स जो लिखे होंगे उनको आसानी से रीड कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो श साउंड है ये शुरू के अलावा एंड पे भी आ सकती है, जैसे फ, ई, श, फिश। तो इस तरह से आप बच्चों को एस एच जो कि मिल के दोनों लेटर्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं श, इसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इसकी मदद से आप बच्चे बहुत से लेटर्स जो हैं वो उन्हें आसानी से फोनिक्स की मदद से उनकी साउंड्स प्रोड्यूस करके वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग उनके लिए कोई बड़ा बिग डील नहीं होगी। और दूसरी साउंड जो आज हम सिखाएंगे वो है सी एच। हम जानते हैं कि सी की साउंड है ख, जबकि एच की साउंड है ह, लेकिन सी और एच जब आपस मिलते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं च। लाइक च, ई, न, चिन, च, ई, फ, चिप, च, ई, ख, चीक, एंड च, ई, ठ, चीट। और यहाँ ये गौरतलब बात यह है कि ई और ए डिफ्थोंग्स हैं, ये दो वॉवल्स हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो एक ही साउंड देते हैं ई, और इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लिहाजा इस साउंड को हम पढ़ेंगे ई और इसे पढ़ेंगे च। तो इस तरह से बना च, ई, ठ, चीट। तो व्यूअर्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्रीवियस वीडियोस भी देखें ताकि आप कंप्लीट पैकेज से फ़ायदा उठा सकें, जिसमें कि हमने सारे अल्फ़ाबेट्स की साउंड को भी क्लियर किया है। इसके अलावा डिफ्थोंग्स और वॉल साउंड्स जो दो मिलके एक साउंड देती हैं वो वीडियो भी हम बना चुके हैं, और अब हम ये डायग्राफ्स की वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप ये सारी कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को तो डियर मोंटेसरी मदर्स, घर में ही आप उनको इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग देंगी कि बच्चों की प्रोनंसिएशन भी ज़बरदस्त हो जाएगी और जो उनके स्पेलिंग के एरर्स हैं वो भी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे रीडिंग में एक रुकावट महसूस करते हैं वो भी दूर हो जाएगी। सो आइए अब हम एक और साउंड का जायज़ा लेते हैं, और वो है पी एच साउंड्स। जैसा कि हम ये जानते हैं कि पी की साउंड होती है फ, वाइल दिस इज़ ह, लेकिन जब फ, ह, ये दोनों साउंड्स आपस में मिलती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है फ। फिर हम इसे पढ़ते हैं फ, जैसा कि फून, फ, फोन, फ, फोन, और फ, ओ, ट, ओ,
photo. Then phonics. यहाँ पे एक और साउंड से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. जब C और S दोनों साउंड्स इकट्ठी आती हैं तो सिर्फ क की साउंड प्रोड्यूस होती है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज ख और ये S प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है. तो C की साउंड यहाँ पे है क. सो यू से फ PH फ O N E I C ख और S. सो ये मिलके बना फोनिक्स. ये मिलके बना फोनिक्स. तो ये साउंड थी PH. और जब बच्चा इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाए तो आप उसे बड़ी आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं. उससे कहिए कि व्हाट इज़ दिस, कैन यू रीड इट, हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट. और आहिस्ता आहिस्ता वो ये स्पेलिंग्स की उसको पहचान होनी शुरू हो जाएगी और वो पढ़ना शुरू कर देगा. आज की वीडियो की लास्ट साउंड जो आपको मैं सिखाऊंगी वो है TH. ये अपने बच्चों को सिखानी है, बीइंग अ मॉन्टेसरी मदर. आप जानते हैं कि T की साउंड है ठ, जबकि H की साउंड है ह. तो ये दोनों साउंड्स T और H जब आपस में मिलेंगी तो ये प्रोड्यूस करेंगी साउंड थ थ थ थ. और यहाँ पे एग्जाम्पल आप इसकी देखें, थ ई न थिन, थ ई न थिन. द नेक्स्ट इज थ ई क. अब यहाँ पे एक और बात पे गौर कीजिएगा, C और K भी जब इकट्ठे आते हैं तो क की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बनेगा स ई क, thick. और द नेक्स्ट इज थ अ म ब. और यहाँ पे B की साउंड हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे. दिस इज थम, दिस इज थम. सो इस तरह से आप बच्चे से पूछ सकते हैं. जब वो TH साउंड को अंडरस्टैंड करने लगेगा, और I और N की साउंड्स भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पूरे जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड्स हम सीख चुके हैं. सो यू आस्क हिम व्हाट इज़ दिस एंड यू से थ ई न थिन, दिस इज़ थिन. और जब आप ये उसे समझा देंगे कि C और K की एक ही साउंड मिल के आती है, दैट इज़ क, तो वो कहेगा स ई क, थिक. और फिर स्पेलिंग्स उसके लिए कोई भी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी. और रीडिंग भी उसकी इम्प्रूव होगी, और ना सिर्फ रीडिंग बल्कि प्रोनाउंसिएशन. तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद साउंड्स के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. सब्सक्राइब द चैनल. प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अपकमिंग वीडियोस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा और वो भी देखिएगा. सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.